अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। बच्चों, कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आप जानते हैं, स्कूल्स बंद होने की वजह से फिर आपकी पढ़ाई पर असर पड़ने वाला है। आपको इंटरेस्ट लेना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हासिल करना है और इम्तिहानात में इम्तियाज़ी ग्रेड से कामयाबी हासिल करना है। तो बग़ैर आपका वक्त लिए हम परसों जहाँ तक पढ़े थे उसके आगे से हम पढ़ेंगे। ये आपकी क्लासरूम में ही मैं शूट कर रहा हूँ वीडियो को, आप देख सकते हैं। आपकी क्लास खाली है, बेंचेस खाली पड़े हुए हैं, बोर्ड है आपका खाली पड़ा हुआ है। लेकिन हम ये ऑनलाइन क्लासेस को जारी रखेंगे और जहाँ तक हो सके मैं अच्छे से अच्छे वीडियोज़ बनाऊँगा और डेली जो क्लासरूम में फ़िज़िकल क्लासरूम में जो सबक होते थे, जिस तरीके से होते थे, उस तरीके से मैं बनाने की कोशिश करूँगा। चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, पिछली जमात में हम कशधात के तीसरा मरहला, जिसके ज़रिए से हम धातुओं की तख़लीस करते हैं, धातुओं को प्योर बनाते हैं, वो था कशीद करना, जिसको अंग्रेज़ी में डिस्टिलेशन कहते हैं। दूसरा है पोलिंग, जो लकड़ी से पिघली हुई कशधात को हलाकर उसमें से कचरे को निकालते हैं। तीसरा था अमात और चौथा था बर्फ़ पाशीदा तख़लीस। इसके बाद हम देखेंगे ज़ंग लगने के बारे में। अभी तक हम कशधात से किस तरीके से धातुओं को तख़लीस करते हैं, 3 अहम मरहले थे, उसके बारे में तफसील से पढ़ चुके हैं। आप ये सबक नंबर फ़ल्सकारी के उसूल देखिए, मैं आपको किताब में ही बता रहा हूँ। आज का हमारा उन्वान है ज़ंग लगना, कोरोजन। आप देखे होंगे आम तौर पर लोहे को हवा में रख देने पर, पानी में रख देने पर कुछ दिनों में उसको ज़ंग लग जाता है और ख़राब होना शुरू हो जाता है। लोहा ही नहीं और दूसरे धातें भी ऑक्सीजन से तामुल करते हैं और आहिस्ता से उसके ऊपर ऑक्साइड की तह जमा हो जाती है। ऑक्साइड की तह जमा हो जाती है, जिससे वो धात ख़राब हो जाती है। और आपको मालूम होना चाहिए, चांदी के ऊपर चांदी भी सयाह हो जाती है ऑक्साइड की परत पड़ने पर, सिल्वर सल्फाइड बनने की वजह से। और तांबे पर भी सब्ज़ रंग की सतह बनना शुरू हो जाती है। इस तरीके से ये धातें ख़राब हो जाती है, इस पे ज़ंग लगता है। तो इसकी रोकथाम के लिए हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर एक तजुर्बा भी है, देखिए, ये तजुर्बा भी अहम है, आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर क्या बता रहा, देखिए 3 इम्तिहानी नली है, तीनों इम्तिहानी नलियों में कीलों को लिया गया है, कीलों को रखे हैं जो कि लोहे के बने हुए हैं। अब पहले इम्तिहानी नली में देखिए, यहाँ पर हवा है और पानी है इसमें, और दूसरे में देखिए हवा है और पानी है। हवा और पानी के दरमियान में जो पीला रंग बता रहा वो तेल है, तेल की परत है। और तीसरे में देखिए एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड है, एक नमक है, इसमें पानी नहीं है, हवा है इसमें। तो आप देखेंगे ये पहले इम्तिहानी नली में पानी है और हवा है, तो इसकी वजह से अब यहाँ देखिए कीलों पे ज़ंग लगना शुरू हो जा रहा। कीला जो कि लोहे से बना हुआ रहता है, ये हवा में मौजूद ऑक्सीजन से तामुल खा के आयरन ऑक्साइड इसकी ऊपर बनना शुरू हो जाता है, जो कि
भूरे रंग का होता है या ब्राउन रंग का होता है। तो पहले इम्तिहानी नली में ज़ंग जल्दी लगेगा। अब दूसरी इम्तिहानी नली में देखिए पानी है, हवा है, लेकिन ये पानी और हवा के दरमियान में एक तेल की परत है जो दोनों को अलग कर रही है, अलहदा कर रही है। इसकी वजह से ये कीले हवा से तामुल नहीं खा रहे हैं, तो इसमें ज़ंग नहीं लगेगा, या लगा भी तो कम लगेगा। और तीसरी इम्तिहानी नली में देखेंगे आप, यहाँ पर ज़ंग नहीं लगा है कीलों को। इसकी वजह ये है, इसमें कैल्शियम क्लोराइड डालने की वजह से इसके अंदर मौजूद ऑक्सीजन ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से ज़ंग नहीं लगता। ज़ंग लगने की अहम वजह यही है कि धातें ऑक्सीजन से तामुल करती हैं, ऑक्सीजन से तामुल करने पर ऑक्साइड बनाती हैं, इसकी वजह से इसमें ज़ंग लगता है। अब हम इसके बाद देखेंगे ज़ंग को लगने से किस तरीके से रोका जा सकता है। आपको अंदाज़ा होगा, अगर लोहे के ऊपर पेंट कर दिए, पेंट कर देने पर उसको ज़ंग नहीं लगता। इसकी वजह यह है कि हवा में मौजूद ऑक्सीजन लोहे से टच में नहीं रहता, लोहे से तामुल नहीं करता, क्योंकि बीच में पेंट आ जाता है, उसकी वजह से उसको ज़ंग नहीं लगता। आप देख सकते हैं आपके क्लास के खिड़कियों पर भी पेंट लगा दिए हैं। पेंट लगा देने से क्या हो रहा, अंदर जो मौजूद लोहा है वो लोहा ऑक्सीजन से तामुल नहीं खा रहा, क्योंकि अब देखिए यहाँ पर बाज़ मुकामात पर पेंट निकल जाने की वजह से उसको क्या है, ज़ंग लग रहा। जो अंदर मौजूद लोहा है वो हवा से तामुल खा रहा, हवा के अंदर असल जो उनसर है ऑक्सीजन, उससे तामुल खाने पर ऑक्साइड बन रहा है और ज़ंग लग रहा है उसको। तो ज़ंग लगने से महफूज रखने के लिए एक आसान तरीक़ा ये है कि हम जो लोहे की बनी हुई अशिया हैं उसको पेंट करें। पेंट करने पर हम उसको ज़ंग से महफूज रख सकते हैं, ये एक तरीक़ा है। इसके अलावा और भी तरीक़े हैं, हम एक के बाद एक देखेंगे। देखिए यहाँ पर बता रहा दूसरा आसान तरीक़ा धात की सतह पर दूसरी धात की तह चढ़ाना, जैसे जिंक है, सिलीनियम वगैरह। आप लोग देखे होंगे साइकिल की हैंडल जो कि लोहे की बनी हुई रहती है, और साइकिल का जो रिम रहता, पहिए का जो रिम रहता, ऊपर चमकदार स्टेनलेस स्टील के वैसी धात नज़र आती है, अंदर देखेंगे तो आप लोहा रहता। तो ज़ंग से बचाने के लिए एक धात पर दूसरी धात को चढ़ाया जाता है कीमियाई तरीक़े से, बरक़ी तरीक़े से। तो इस तरीक़े से हम अशिया को जो कि धात की बनी हुई रहती है ज़ंग से महफूज रख सकते हैं। तो ये था ज़ंग लगना और उससे महफूज रखने के तरीक़े। चलिए अब इसके बाद हम देखेंगे, हम शुरुआत में देख चुके हैं फ़ल्सकारी के उसूल में कजधात को किस तरीक़े से अख्ज़ किया जाता है। तो उसमें 3 मरहले देखे थे हम। उसमें एक मरहले में ये भी होता है कि शुरुआत में कजधात को भूना जाता है, गर्म किया जाता है ऑक्सीजन की मौजूदगी में। तो मैं इससे पहले बताया था कि कजधात को कहाँ पर भूनते हैं, जो कि ज़्यादा मकदार में होती, बड़े फैक्ट्रीज़ होते हैं इसके। इसमें इस तरीक़े के भट्टियाँ होते हैं, फर्नेस होते हैं। ये एक किस्म की भट्टी है जिसका नाम है जक्कड़ भट्टी, इसको इंग्लिश में ब्लास्ट फर्नेस कहते हैं। आप देखिए यहाँ पर क्या होता है, एक बड़ा सेलफोन टावर के वैसा रहता है एक कारखाने में। यहाँ पर स्किप कार है, देखिए एक यानी कार की शक्ल में बंडी रहती, इसके ज़रिए से कजधात को ऊपर की तरफ भेजा जाता है। और यहाँ पर देखिए 4 झूपर है। जिस तरीक़े से गेहूँ वगैरह पीसने की जो गिरनी रहती है, उसके पास भी एक ऐसा ऊपर रहता, वहाँ से गेहूँ वगैरह को नीचे की तरफ भेजा जाता है गिरनी में। तो उसी तरीक़े का ये भी अमल यहाँ पर होता है। ये 4 झूपर के ज़रिए से यहाँ पर देखिए ये कोक है, एक ख़ास किस्म का कोयला है। जैसे जैसे ये आप नीचे की तरफ जाते आएंगे, यहाँ पर तपिश बढ़ते जा रही, देखिए
तकरीबन 200 डिग्री सेल्सियस तपिश यहाँ पर है। और यहाँ पर देखिए रिडक्शन का अमल हो रहा है और यहाँ पर तकरीबन 700 डिग्री सेल्सियस की तपिश है। तो जैसे जैसे आप नीचे की तरफ आएंगे, देखिए ऊपर कोयला काले रंग का है, जैसे नीचे आ रहे हैं इसका रंग तब्दील होते आ रहा है, यानी कोयले को आग लग रही और ये ज़्यादा तपिश खारिज करते जा रहा है। 1200 डिग्री सेल्सियस तपिश यहाँ पर है। तो जैसे जैसे ये कोयला और कशधात को जब नीचे की तरफ भेजा जा रहा है, यहाँ पर तपिश बढ़ते जा रही है और यहाँ पर कंबक्शन का इतराह का अमल यहाँ पर शुरू हो जा रहा है। यहाँ पर देखिए 2000 डिग्री सेल्सियस तपिश है, बहुत ज़्यादा तपिश है यहाँ पर। आपको मालूम होगा पानी सिर्फ 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलना शुरू हो जाता है, तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा मकदार में तपिश है। इसकी वजह से इसके अंदर तामुल होता है, तामुल होने की वजह से कशधात के अंदर जो धात है वो धात पिघलते हुए अलग होना शुरू हो जाती है। यहाँ पर देखिए वेस्ट गैसेस, आलूदा जहरीली गैसेस वगैरह जो है इस तामुल के दौरान यहाँ से ये टावर के ज़रिए से, पाइप के ज़रिए से बाहर खारिज हो जाती है। और यहाँ पर भी है देखिए आयरन ओर, आमतौर पर ये लोहे की कशधात से धात निकालने के लिए ये भट्टी का इस्तेमाल किया जाता है। आयरन ओर लोहे की कशधात है और कोक यानी कोयला है, ये दोनों को भी जो है यहाँ से भी भेजा जाता है। अब देखिए यहाँ पर एतराह का इलाका है, कंबक्शन जोन। यहाँ पर आप देखेंगे ये लोहा पिघल कर लाल हो गया है, माई शक्ल में है, जिसको हम मोल्टन आयरन बोलते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो लोहा है ये पिघलते हुए एक सांचे के अंदर आ जा रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर जो कचरा वगैरह है इस तरफ आ जा रहा। तो ये एक भट्टी है जिसके ज़रिए से हम लोहे की कशधात से लोहे को अक्स कर सकते हैं। यहाँ पर भी मसावात है, आप भी देखिए इस मसावात को। यहाँ पर अहम चीज़ जो बताना है वो ये है, स्मेल्टिंग किसे कहते हैं आपको आएगा इम्तिहान में। स्मेल्टिंग एक हरारी कीमियाई अमल है, हरारी कीमियाई अमल, हरारी यानी हरारत खारिज होती है इसमें। इस तरीक़े में कशधात के साथ गदा जिंदा और ईंधन, गदा जिंदा यानी स्लैग जो कि कचरे को निकाल देता है, और ईंधन यानी कोयला है, इसको शामिल कर देते हैं और बुलंद तपिश तक गर्म करते हैं। तपिश में इजाफे की वजह से धात पिघली हुई हालत में हासिल होती है और इसके अंदर मौजूद कचरा जो है फ्लक्स से मिलकर गैंग की शक्ल में अलहदा हो जाता है। अब इसके बाद देखिए रोस्टिंग किसे कहते हैं। रोस्टिंग यानी भूनना। जैसे कि आप देखे होंगे पकवान में भी रोस्ट करना बोलते हैं, रोस्टिंग चिकन, तला हुआ चिकन। रोस्टिंग करना है ना भूनना, जिस तरीके से हम तवे पे भूनते हैं बाज़ अशिया को, वैसे ही रोस्टिंग में क्या किया जाता है, भूनने का अमल भी जो है एक कीमियाई अमल है जिसमें ऑक्सीजन या हवा की मौजूदगी में इसके नुक्ते अमाद के नीचे गर्म किया जाता है। रोस्टिंग के अमल में, भूनने के अमल में हवा की मौजूदगी में यह अमल होता है, जबकि स्मेल्टिंग जो है हवा की गैर मौजूदगी में किया जाता है। ये दो चीज़ों में फ़र्क है, आपको जहन में रखना है। रोस्टिंग में हवा की मौजूदगी में अमल किया, गर्म किया जाता है, और स्मेल्टिंग में हवा की गैर मौजूदगी में गर्म किया जाता है। अगला देखिए कैल्सिनेशन है। कैल्सिनेशन के अमल में कशधात को हवा की अदम मौजूदगी में हरारत पहुंचाई जाती है, भूना जाता है। यहाँ पर अभी हम देखें रोस्टिंग में हवा की मौजूदगी में इसको गर्म किया जाता है कशधात को, ये कैल्सिनेशन में हवा की गैर मौजूदगी में इसको गर्म किया जाता है। अगला टॉपिक है हमारा फ्लक्स। फ्लक्स किसे कहते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कशधात में
कुछ मकदार में कचरा पाया जाता है, यानी 20-30% तक जो है उसमें कचरा पाया जाता है। तो कचरे को अलग करने के लिए एक ऐसी अशिया को मिलाया जाता है जो कचरे से मिलकर अलग हो जाती है, तो उसको हम फ्लक्स कहते हैं। फ्लक्स कचरा से तामुल करके गैंग को अलहदा करने के लिए मिलाया जाता है। एक दूसरे किस्म की भट्टी है पलठाऊ भट्टी। ये पलठाऊ भट्टी भी अहम है। आप देखिए यहाँ पर ये फायर बॉक्स है, फायर बॉक्स है, देखिए यहाँ पर कोयला है, गर्म हवा यहाँ से यहाँ पर जा रही, और ये और कचधात यहाँ पर है। तो कचधात को बहुत ही गर्म हवा लगने पर इसमें तामुल होता है, और गैर ज़रूरी जो गैसेस है, जो जहरीली गैसेस है, यहाँ से खारिज होती है और यहाँ पर कचधात से धात हासिल होती है। ये था फल्सकारी के उसूल का चैप्टर। इसमें हम तकरीबन चीज़ों को कवर कर चुके हैं। आज का सबक आप तफसील से देखिए अपनी किताब लेकर। अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट में लिखिए, मेरे को डायरेक्ट आप मैसेज भी कर सकते हैं। और आपको ये भी बताना है कि आज की क्लास कैसी रही, क्या इससे आपको फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। और मेरी तमाम स्टूडेंट से दरख्वास्त है कि वो ये क्लास को देखें, ये वीडियो को देखें, और अपने दोस्तों में जो नहीं देखे अभी तक दोस्त, उनको भी ये फॉरवर्ड करें। और व्हाट्सएप ग्रुप में अटेंडेंस देना ज़रूरी है। अगर आप अटेंडेंस नहीं देंगे तो आपकी अटेंडेंस एब्सेंट पड़ जाएंगी और आपको इसका नुकसान हो सकता है। फिर एक बार मैं दोहरा रहा हूँ, ये वीडियो को अच्छा से देखिए, किताब खोलकर देखिए। कुछ डाउट्स है तो मुझे बताइए। फिर अगले वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। शुक्रिया।